गुड मॉर्निंग फ्रेंड, क्या हाल चाल है आप लोगों के। सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी ही। और आप लोग का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दारवे वारियर पे। ठीक है, जो आज का वीडियो रिगार्डिंग है, आज हम बात करेंगे एक बैंकिंग अवेयरनेस टॉपिक जो आपके अभी मेंस वगैरह हो जाएगा, तो उसमें आपको वीआरआर के ऑक्शन के बारे में, वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन के बारे में या वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट ऑक्शन के बारे में पूछा जाएगा। तो क्या होता है, हम इस पे बात करेंगे। इसमें ऑक्शन कैसे होते हैं, क्या रूल्स है, आरबीआई का क्या रूल है, क्यों इसको लाया जाता है, उस पर बात करेंगे। तो पहले उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है, एक ऐड की तरह ट्रीट कर लीजिए। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपको गाइडली अपना पॉपुलर डिमांड वापस ले आया है, गाइडली के मॉक टेस्ट सीरीज ने। ठीक है, जिसमें आपको 199 का आपको मिलेगा टेस्ट, जिसमें आप अगर आप मेरा वाला कूपन कोड यूज करते हैं RICKY रिक्की, तो आपको 12% का छूट मिलेगा, जो आपको 177 रुपए में आपको मिल जाएगा। 11 मंथ्स के लिए मिलेगा। सबसे बड़ी खासियत, पहले गाइडली बंडल पीडीएफ में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलता था, बट अभी इनके जो अभी वाले हैं, ये जो 11 मंथ के लिए जो मॉक टेस्ट मिलेगा, इसमें आपको एआई बेस्ड सॉल्यूशंस मिलेंगे, स्टेप बाय स्टेप, और बेहतरीन ढंग से आपको इसके सॉल्यूशन मिलेंगे मॉक टेस्ट के। ठीक है, तो आप खरीद सकते हो, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप ले लीजिए। और ये पॉपुलर डिमांड है, बहुत बढ़िया, अच्छा है, कम प्राइस में, मतलब विद इन 200 में आपको आपको ये मॉक टेस्ट मिल रहा है 11 मंथ्स के लिए। ठीक है, और सारे मॉक्स होंगे इसमें, एसबीआई, आईबीपीएस, सारे एसबीआई क्लर्क के, ये सारे मॉक्स अवेलेबल हो जाएंगे आपको। तो गाइडलिस्ट के आप प्लेटफॉर्म पे जाइए, खरीद लीजिए। कमेंट बॉक्स में लिंक पिन किया हुआ है, अब वहां से चलिए। अब आइए कि क्या होता है वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन, क्या होता है हम उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए, वेरिएबल रेपो रेट वो होता है जब आरबीआई को लगता है कि बैंकिंग में कैश क्रंच हो चुका है, मार्केट में कैश क्रंच है या बैंकिंग इंडस्ट्री में कैश क्रंच है, तब ये वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन लेके आता है। ठीक है, जैसे कि पहले, अभी कुछ दिन पहले उसको ना स्टॉप कर दिया था कि हाँ मार्केट में ज्यादा पैसा आ गया है, अब नहीं लाना है। बट सडनली कल क्या हुआ कि इसने सरप्राइजिंग, इसको नाम दिया है सरप्राइज वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन। मतलब ये सरप्राइजली ले आया, जिसमें 50,000 करोड़ का इसने ऑक्शन करा है। ठीक है, अब इसमें ऑक्शन कराते, इसमें बैंक्स आएंगे, बैंक्स इसमें क्या करते हैं, इसको खरीदते हैं। ठीक है, इसमें बोली लगाते हैं, एक तरह का ये बोली लगाया जाता है। कुछ बैंक्स आ जाते हैं, मान लीजिए 10 से 12 बैंक्स आ जाते हैं, या 8 से 10 बैंक आ जाते हैं। जैसे नहीं, आरबीआई ने बिड किया, आरबीआई ने बोला कि मैं 50,000 करोड़ का दे रहा हूँ, वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन करवा रहा हूँ, तो बैंक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 10 से 12 बैंक या 8 से 10 बैंक पार्टिसिपेट करते हैं। मान लो कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब प्राइवेट बैंक भी इसमें इंक्लूड होते हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसी, ये सारे बैंक वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि, तो ये 50,000 करोड़ कैसे डिसाइड होता है। मान लीजिए जितने भी बैंक ऐड हुए, मान लो कि इनके 10 बैंकों ने बोला कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूंगा, तब ये 10 बैंक की क्या करते हैं ना, टोटल एनडीटीएल, इनके जो जो हर एक बैंक का अपना अपना एनडीटीएल है, इनको एक साथ जोड़ देते हैं। एनडीटीएल कहता है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। आपको पता है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी में 4 अकाउंट होते हैं, बैंक में 4 अकाउंट होते हैं। ठीक है, वो 4 अकाउंट में एक दिन में जितना पैसा जमा हुआ और जितना निकल गया, उसके बाद लास्ट टाइम में, मतलब इवनिंग में, जो रिमेनिंग बैंक के पास वो 4 अकाउंट में पैसा बचा हुआ है, मतलब करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी में जो रिमेनिंग पैसा बचा हुआ है, वही उस बैंक का एनडीटीएल होता है। मतलब क्या करेगा, इस सब बैंक के 8 से 10 बैंक के जो एनडीटीएल है उसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5% से, जो वैल्यू आएगी वही आरबीआई आपको ऑक्शन करवाती है। ठीक है, उतने ही पैसा का। तो ये हो गया। अब ये रेपो जो है, ये वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन स्टार्ट कितने से होता है, रेपो रेट पे होता है। इंटरेस्ट रेट रेपो रेट से स्टार्ट होता है। मान लो 5.50 अभी रेपो रेट चल रहा है। ठीक है, इस पे इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होता है। अब आरबीआई कहता है कि इससे ऊपर जो दोगे, जो ज्यादा दोगे, उसको ये ऑक्शन मिल जाएगा, मतलब आप ये पैसा उठा के ले जाओ। मान लो कि इसमें ऐसे नहीं कि 50,000 एक ही बैंक लेके जाएगा, नहीं, इसमें 10,000 के लिए कोई अलग रखा होगा, एसबीआई के लिए 20,000 रखा होगा, आईसीआईसी के लिए 15,000 रखा होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए 5,000 रखा होगा। बट इसमें है कि सबसे पहले जिस, मान लो कि ये जो आया है रिसेंटली, ये वेरिएबल रेपो रेट, ये 2 डेज के लिए आया हुआ है। ठीक है, तो इस 2 डेज में जो जो आज, मान लो कि आज हुआ, आज जो इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगाएगा, वो भी रेपो रेट से ऊपर, ऐसा नहीं कि 5.50 रेपो रेट है तो उस पे, अगर 5.58 कोई लगाया तो उस पे मिल जाएगा, अगर 6 लगा दिया तो उस पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रूल्स हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। एनडीटीएल जमा होता, उसका मल्टीप्लाई होता है 0.5%, तो वही होता है आरबीआई का वेरिएबल रेपो रेट होता है। आरबीआई जो वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन लेके आता है। ठीक है, ये चीज हो गया, वीआरआर आप समझ गए। ठीक है, उसके बाद होता है वेरिएबल रेपो रिवर्स रेपो रेट ऑक्शन। जब मार्केट में ज्यादा पैसा हो जाता है तो लिक्विडिटी को ऑब्जर्वेशन के लिए लाया जाता है। ठीक है, जैसे आपको सिंपल से समझो, रेपो रेट क्या होता है कि बैंक क्या करता है, आरबीआई से उधार लेता है फॉर 90 डेज के लिए। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि अपनी एक्सेस मनी को आरबीआई के पास पार्क करता है। सेम केस है,
वेरिएबल VRR ऑक्शन, V ट्रिपल आर ऑक्शन, वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन। ट्रिपल आर में क्या होता है, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट ऑक्शन में क्या होता है कि आरबीआई लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया, तो समझ गए आप VRR क्या होता है। और इसके डेट फिक्स नहीं होते, कभी ये 1 डे के लिए लेके आते हैं। स्टार्टिंग में देखोगे VRR जब आया था तो ये 14 डेज के लिए लेके आया था, बट अभी रिसेंटली में देखोगे इस अभी जो अब कल जो आया है ये 2 डेज के लिए आया, इससे पहले 1 डेज के लिए था, फिर 7 डेज के लिए था। तो ये आरबीआई डिसाइड करता है, ठीक है, कि मुझे कितने दिन ये ऑक्शन चलाना है। जब आरबीआई को लगता है कि ये पैसा मार्केट में फुलफिल हो गया, इंजेक्ट हो चुका है, अब जरूरत नहीं है, तो वो फिर खत्म कर देता है VRR को, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि VRR क्या होता है। और प्लीज प्लीज वो गाइडली का मॉक टेस्ट खरीद लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ बेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज है मेरे भाई। थोड़ा सा टफ होगा टेस्ट, बट मैं बोल रहा हूँ आपको नॉलेज प्लस आपके जो है ना वो मोटिवेट करेगा कि हाँ इस टाइप के शिफ्ट्स होंगे तो कैसे लेवल आ सकते हैं। तो आप रेडी रहिए हर एक टाइप के क्वेश्चंस बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक। और प्लीज मेरा वाला कूपन कोड यूज कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।